नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे वायरिंग के रूल्स। वायरिंग के जो रूल होते हैं, मतलब वायरिंग करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करने पर वायरिंग करना आसान हो जाता है, आसानी से वायरिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चलिए जानते हैं वायरिंग के थ्री रूल्स क्या होते हैं। ये 3 रूल्स याद करने पर नॉर्मल कोई भी वायरिंग आसानी से आदमी कर सकता है, वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वायरिंग का जो रूल है वो 3 रूल है। पहला रूल है, दूसरा रूल है और तीसरा रूल है। पहला रूल में है न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में जोड़ते हैं। मतलब कि जो न्यूट्रल कोई भी वायरिंग होता है, जो एसी वायरिंग कनेक्ट करते हैं तो उसमें न्यूट्रल और फेस आता है। मतलब 2 वायर होता है, न्यूट्रल और फेस। किसी को न्यूट्रल किसी को फेस मान सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। दूसरा बात है कि उस न्यूट्रल के जो इसमें लिखा हुआ है न्यूट्रल के वायर को उपकरण के सभी एक एक पॉइंट में जोड़ते हैं। जितना भी उपकरण होगा उसके एक एक पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। दूसरा बात है कि उपकरण क्या होता है और स्विच क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। उपकरण होता है जिसको वर्क करने के लिए, काम करने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे फ़ैन हो गया, लाइट हो गया, एसी, फ्रिज, कूलर, इस सबको उपकरण बोलते हैं। इसमें वर्क करने के लिए न्यूट्रल और फेस का आवश्यकता पड़ता है। लेकिन जो स्विच होता है, जो भी स्विच होता है, ऑन ऑफ जो स्विच का होता है, उसमें केवल फेस का आवश्यकता पड़ता है। उसमें न्यूट्रल और फेस दोनों कनेक्ट नहीं किया जाता है, इसलिए ये स्विच रहता है। जैसे इंडिकेटर हुआ, ये इंडिकेटर हुआ, वे मतलब कि उपकरण में आ जाएगा, क्योंकि इस इंडिकेटर को वर्क करने के लिए न्यूट्रल और फेस का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन फ्यूज है, उसमें न्यूट्रल और फेस का ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसमें केवल फेस का ज़रूरत पड़ता है। तो जिस चीज़ को वर्क करने के लिए न्यूट्रल और फेस का आवश्यकता पड़ता है उसको डिवाइस बोलते हैं, मतलब उपकरण बोलते हैं। तो इसमें बताया कि न्यूट्रल के वायर को सभी डिवाइस के एक एक पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, न्यूट्रल का जो वायर है ये न्यूट्रल फेस है। तो जो भी उपकरण है उसको एक एक पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, ये बल्ब है, इसमें कनेक्ट कर दिए। उसके बाद दूसरा उपकरण ये है, फैन है, इसमें कनेक्ट कर दिए। और आ जाओ, और एक उपकरण ये है, ये 5 पिन सॉकेट है, ये भी एक उपकरण है। तो इसको भी न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया। ये स्विच है, इसमें डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे। ये कनेक्शन फर्स्ट रूल हो गया। उसके बाद दूसरा रूल है कि फेज को सभी स्विच के निचले एक एक पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। जो स्विच है उसको एक एक पॉइंट में कनेक्ट करते हैं, नीचे से फेस कनेक्ट करते हैं फेस के वायर को। तो ये फेस वाला वायर आया और ये स्विच में कनेक्ट हो गया, फिर इस स्विच में कनेक्ट हो गया और इस स्विच में कनेक्ट हो गया। इस तरह ये स्विच में कनेक्ट हो गया। दूसरा है, ये जो फेस है वो पहले इसको यहाँ से, ये जो फ्यूज है यहाँ से लाते हैं, उसके बाद में यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं, फ्यूज से होते हुए आता है। तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल है, स्विच के बचा हुआ एक एक पॉइंट को उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। जो स्विच का जो एक पॉइंट है उसको उपकरण के एक पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। इसका जो एक पॉइंट बचा हुआ है इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ये और दोनों एक ही होता है, इसमें कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फैन का जो है इस स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। किसी भी स्विच को किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, बस अंतर यही होगा कि जिस स्विच से उसका कनेक्शन होगा उसी से वो ऑन और ऑफ होगा। इस तरह किसी भी स्विच का, किसी भी डिवाइस का आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।